हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंसर्स हियर। तो आज हम अपने साइंस का जो बचा हुआ था, आज उसको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ था, लास्ट तक जो हो गया था वो था ये हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स तक के। अब नाउ हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, 1.2 ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है। वी ऑब्जर्व सेवरल टाइप्स ऑफ थिंग अराउंड अस डेली एंड कैटेगराइज देम डिफरेंटली टू यूज देम इन डिफरेंट वे। हम जो है अपने आसपास जो है डेली देखते हैं अलग अलग प्रकार की चीज़ें, और उनको हम अलग अलग जगह इकट्ठा करके रखते हैं। और फिर ताकि हम उसको डिफरेंट वे से अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स यूज इन द किचन, थिंग्स यूज फॉर प्ले एक्सेट्रा। यू हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग, कैटेगराइज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यही बताया गया एग्जाम्पल है। जैसे कि किचन के जो सामान होते हैं उसको हम किचन में रखते हैं, प्लेइंग के सामान होते हैं हम उसको प्ले रूम में रखते हैं, एसेट्रा। ऐसे ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ बेड रहता है घर में, जहाँ वहाँ हम अपने बेडरूम में बेड को रखते हैं, यही सब होता है। यू हैव बिन गिवन अ लिस्ट, और ऐसे ही आपको एक लिस्ट बनाना है अपनी कॉपी में डिफरेंट थिंग्स का, जिनकी जगह उनके जिनको रखा जाता है कैटेगराइज करके, यानी इकट्ठा करके रखा जाता है, मतलब कि मतलब अलग करके रखा जाता है उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। प्लास्टिक, स्केल, बुक, पेन, टेस्ट ट्यूब, वुडन ब्लॉक, लेंस, पेन, मिरर, पीस ऑफ ग्लास, पीस ऑफ प्लास्टिक, रबर बॉल, क्रिकेट बैट, रोप, नीडल, वुडन, स्केल, पेंसिल। यहाँ पास कुछ एग्जाम्पल टेबल 3 को आप इसी के बेसिस पे फिल करेंगे जो यहाँ दिए गए हैं उसमें से। नेम ऑफ ग्रुप्स लिखने हैं आपको, जैसे कि वुडन थिंग के ग्रुप है, वैसे ही अलग अलग ग्रुप्स होंगे, और थिंग्स दैट फॉल अंडर द ग्रुप, और जो थिंग्स जो ग्रुप के अंदर आते हैं उनका नेम लिखेंगे। ऐसे ही आपको ये टेबल को फिल करना है और अपनी कॉपी पे बनाना है। व्हाट आर द डिफरेंट, ये तो क्वेश्चंस है जो हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज आर सिमिलर विद इन अ ग्रुप। दिस प्रॉपर्टीज इज कंसिडर्ड एज द कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप। हमने देखा होगा कि जो प्रॉपर्टी होती है वो उस ग्रुप से सिमिलर होती है, मैच होती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप कहते हैं। वी कुड यूज अ रबर बॉल, अ क्रिकेट बैट, अ रोप एंड अ प्लेन मिरर टू प्ले। ठीक है, so things used for play could be character of the group according to which they could be kept under the same group। ठीक है, तो जो प्लेइंग के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती है, रबर बॉल, क्रिकेट, रोप होता है, प्लेन मिरर होता है, और इसीलिए बताया गया, और ये सब प्ले के लिए ही खेलने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन कुड बी कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप, जैसे कि जो स्पोर्ट्स के लिए, जैसे क्रिकेट के लिए जो यूज़ होगा वो अलग से रखा जाएगा, और वैसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए जो ऐसे यूज़ होगा, जैसे हॉकी के लिए यूज़ होगा, उसका सामान अलग से रखा जाएगा। ये सब किसके अंदर आते हैं, प्ले के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। वी शो सेवरल बेसिस टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द थिंग्स मेंशन इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को वो किया था, चूज किया था, ये हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है। दिस कुड बी शेप ऑफ द थिंग्स, मटेरियल ऑफ विच द थिंग इज मेड, इट्स यूज एक्सेट्रा। हाँ, तो इसमें क्या था, पहले हम, हाँ, तो हम किसी भी चीज़ को ग्रुप में कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है उस थिंग के शेप को लेकर, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, और वो किस चीज़ से बना है। इन अ सिमिलर मैनर वी कैन आइडेंटिफाई अदर बेसिस यूजिंग सम अदर प्रॉपर्टीज। और इसी तरह हम अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज अलग बेसिस से यूज करेंगे इन सब के बारे में जानने के लिए, अदर प्रॉपर्टीज से। तो थर्ड, द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर शेयर सिमिलर बाय द मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर शेयर सिमिलरिटीज बाय द मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो इसी प्रोसेस, जो कैसा प्रोसेस, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो सिमिलरली मेंबर होता है ग्रुप का, जो ग्रुप का जो वैसे ही उसी की तरह सिमिलर मेंबर होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे क्या किया जाता है, जो जिसे ग्रुपिंग किया जाता है, जिसको कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि इकट्ठा करके अलग जगह पे रखा जाता है, उसे कहते हैं ग्रुपिंग। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंट इन टू और मोर ग्रुप्स। और ग्रुपिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो टू और दो से ज़्यादा, एक या फिर दो से ज़्यादा ग्रुप में बटा हुआ होता है। आगे हम पढ़ेंगे, आप देखिए। अनदर प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द थिंग्स ऑफ द सेम लिस्ट हैज बीन गिवन हियर, यही है वो, जैसे कि थिंग्स मेड ऑफ वुड एंड थिंग्स नॉट मेड ऑफ वुड, ये दोनों हैं। यही बताया गया, इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं कि वैसे ही बताया गया ना आपको, कि यहाँ पास मैंने पहले ही बताया था, जो हॉकी के लिए अलग होता है, यूज़ होता है, वैसे ही उसी तरह यहाँ नीचे बताया गया है। थिंग्स मेड ऑफ वुड, थिंग्स वुड से क्या क्या बना है और वुड से क्या क्या नहीं बना है, ये होता है। ग्लास से क्या बना है और ग्लास से क्या नहीं बना है, ये होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स बोलते हैं इसे। स्पेशल वे ऑफ ग्रुपिंग हैज़ बीन फॉलोड हियर। और स्पेशल वे ऑफ ग्रुपिंग जो है, स्पेशल वे है जो ग्रुपिंग के लिए, वो यहाँ फॉलो किया गया है। एट ईच लेवल ग्रुपिंग हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन सच वे दैट मेंबर ऑफ वन ग्रुप डू नॉट बिलोंग टू द अदर। हाँ, तो इस ऊपर वाले में क्या किया गया है, ग्रुपिंग हैज बीन डन, ग्रुपिंग कैसे की गई है, बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंट, यानी जिसके प्रेजेंट में और अब्सेंट में कैरेक्टर के, मेंबर की
कैरेक्टर के मेंबर के प्रेजेंट और अब्सेंस में जो दूसरे ग्रुप में नहीं बिलोंग करता है, जो एक ग्रुप का जो मेंबर है अगर वो दूसरे ग्रुप में नहीं बिलोंग करता है, उसके थिंग्स से मैच नहीं करता है, इस बेसिस पे ग्रुपिंग की गई है। थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू सेपरेट क्लासेस दैट आर डिस्ट्रैक्ट व्हाइल मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। थिंग्स आर ग्रुप इन सेपरेट क्लासेस, जो थिंग्स हैं उनको सेपरेट क्लासेस में ग्रुप किया गया है। दैट आर डिस्क्रीट वाइल मेंबर ऑफ द सेम क्लास शेयर, और ये सब डिस्क्रीट एक साथ जब होंगे जब सेम क्लास के जो शेयर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मेंबर जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करेंगे तब। थिंग्स फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, यही इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग के अंदर भी क्या होता है, उसे अलग अलग चीज़ों में बांटा जाता है। जैसे कि ये रहा ऊपर जो है थिंग्स मेड ऑफ वुड में बांटा गया और थिंग्स नॉट मेड ऑफ वुड, उसी तरह ऐसे भी कर सकते थे ना। अभी तक हमने क्या सीखा था, ग्रुपिंग में क्या होता था, जो वुड से बने गए हैं उसको अलग रखते थे, जो प्लास्टिक से बने हुए हैं उसको अलग रखते थे। लेकिन इसमें क्या हो गया, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो प्लास्टिक से बने हैं उसको रखेंगे और जो प्लास्टिक से नहीं बने हैं उसको भी रखेंगे, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आर यूज्ड इन ऑल एरियाज वेदर दे आर द ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सॉल्यूशंस, फोर्सेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन है वो हर एरिया में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स के भी ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉल्यूशंस के भी होते हैं और फोर्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शॉल स्टडी अबाउट ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन, और इसी चैप्टर में हम ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। फॉर एग्जाम्पल वी शॉल सम कम अक्रॉस अदर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग चैप्टर, और हम आगे इसी चैप्टर में एग्जांपल्स पढ़ेंगे। नाउ लेट अस टू सी हाउ डिफरेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन हैड बीन कैरिड आउट ओवर टाइम बाय ऑब्जर्विंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें इनके एफर्ट्स जानने हैं, डिफरेंट एफर्ट्स जानने हैं ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन की, जिनके बेसिस पे उन्होंने ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन हुई है थिंग्स की ओवर टाइम करके जिन्होंने किया है। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस में ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फॉर्मर अटेम्प्ट्स ऑफ ग्रुप एंड क्लासिफिकेशन। तो अब देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मल अटेम्प्ट्स किए गए थे, क्या क्या चीज़ें मतलब कि की गई थी ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स वी फाइंड दैट ओवर 1000 ईयर एगो, मतलब पिछले रिकॉर्ड्स के हिस्ट्री के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, इतिहास के अकॉर्डिंग, मतलब पिछले बताए जाने वाले पास्ट के अकॉर्डिंग 1000 ईयर पहले यानी कि 1000 साल पहले एरिस्टोटल हैड मेड अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। एरिस्टोटल जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बनाया था, एक अटेम्प्ट बनाया था ग्रुपिंग और ग्रुपिंग करने के लिए, ऑर्गेनिज्म के ग्रुपिंग करने के लिए, वो भी उनके किसके बेसिस पे, उनके हैबिटेट के बेसिस पे, मतलब उनके कामों के बेसिस पे। थस ही ग्रुप ऑर्गेनिज्म एज दोज ऑफ लैंड और वाटर फॉरेस्ट, और उसी तरह और क्या क्या था उन्होंने, मतलब कि हैबिटेट का मतलब होता है जैसे कि जो लैंड में रहते हैं उसको ग्रुप किया था और जो वाटर में रहते हैं उनको अलग से ग्रुप किया था। फॉरेस्ट अदर अटेम्प्ट्स हैड आल्सो बी मेड टुवर्ड्स ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन, और इसके साथ साथ अलग मेथड भी बनाए गए हैं, अलग अटेम्प्ट्स भी बनाए गए हैं ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन के लिए, बट वी हैव ओनली अ फ्यू रिकॉर्ड्स अवेलेबल रिगार्डिंग द सेम, और हमारे पास कुछ ही है अलग वाले और बाकी सब सेम ही होते हैं। वी फाइंड दैट अराउंड द ईयर 1686 जॉन रे, हमें पता चला है कि 1686 के आसपास जॉन रे नामक जो इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने ट्राई किया था क्लासीफाई करने का प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या किया था, जॉन रे ने 1686 के आसपास क्या किया था, प्लांट को उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई करने की कोशिश, मतलब क्लासीफाई किए थे। आफ्टर जॉन रे इट वाज अ लिनेकस हु ट्राइड, और जॉन रे के बाद कौन आए, लिनेकस आए जिन्होंने ट्राई किया था क्लासीफाई करने का ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट थे उनको, अर्थ में जितने भी प्लांट थे उनको। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज द यूज ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या थी इस चीज़ में कि वो कुछ स्पेसिफिक हमने पढ़ा था क्या होता है, उसी की तरह ऑब्जर्वर कैरेक्टर को ही ये वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वर कैरेक्टर को ही यूज करते थे, लाइक द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स एंड देयर नंबर टू प्रिपेयर अ सिंपल स्कीमा ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स को मतलब अलग करके उनको नंबर में प्रिपेयर करके, मतलब कितने नंबर में प्रिपेयर होता है सीमा, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिस्टम इज गिवन इन हिज बुक सिस्टेमी नेचर पब्लिश्ड इन द ईयर 1735, और यही जो है उनकी बुक में दी गई है, लिनेकस की बुक में, जिसका नाम है सिस्टमी नेचर। ये पब्लिश कब की गई थी, 1735 को, याद रखिएगा आप लोग। लिनेकस में comparative study of several specimens of plants and animals that he collected। लिनेकस ने बहुत सारे comparative study किए थे, several स्पेसिमेंट्स किए थे प्लांट्स और एनिमल्स पे, जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं। ही डेवलप्ड सच एज ए सीमा ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि उन्होंने सीमा ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था, वेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल कुड बी क्लासिफाइड सेपरेटली, जिसकी वजह से क्या हुआ था, प्लांट और एनिमल जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड हो गए थे। द नॉलेज दैट लिनेकस एक्वायर्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लाइफ साइंस, और लिनेकस का जो एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने क्लासिफाइड किया था, स्ट्रक्चर बताया था एनिमल और प्लांट का, वो बहुत ज़्यादा साइंस के लिए हेल्पफुल प्रूफ हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस हिज स्कीमा
द होल लिविंग वर्ल्ड कुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, और उनके स्कीमा के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। हम लोग जानते हैं प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम क्या होता है, आगे हम चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। लिनिकस फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिरेची इन हिज सिस्टम, और लिनिकस ने पहले क्या बताया था, हिरेची को बताया था उनके सिस्टम में ऑर्गेनिज्म वे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट हिस्ट्री इन अ डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ग्रुप। हिरेची किसके कहते हैं, द लिनियर हिरेची फॉर मैनीज। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो अरेंज होते हैं उनके कैरेक्टर और डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बेसिस पे उसे ही हिरेची कहते हैं, और उसको ग्रुप्स में बांटा जाता है उसी को। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे का करेंगे कंटिन्यू गाइस, तब तक के लिए बाय। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सब हमें ऐसे ही कॉपरेट करते रहिए।